हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के बारे में, अध्याय 5 सांतता तथा अवकलनीयता। इससे पहले यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो कक्षा 12 गणित के पुराने वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जहां पर आपको कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। जो आपने अगर नहीं देखे हैं उनमें से कोई तो उसको देखिए। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसे फुल क्रैश कोर्स के नाम से मैंने बनाया हुआ है। फुल क्रैश कोर्स के नाम से जाइए, उस वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट ईयर में बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन उनको उठाया है, उनको जरूर देखिएगा। पुराने वीडियो देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आता है उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो अगर आपको यूजफुल उपयोगी साबित होता है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों की भी शेयर कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कितना यूजफुल साबित होता है। इसके अलावा यदि आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर आपको इंग्लिश और मैथ की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी मेरे द्वारा, मैथ की और इंग्लिश की आपको चेतन सर के द्वारा मिल जाएंगी लाइव क्लासेस। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 के पार्ट 2 की। एक्सरसाइज 5.7 की बात करते हैं और कह रहा है आपको प्रिंट संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों की द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो। दो बार आपको अवकलन करने के लिए यहां पर कह रहा है बेसिकली सवाल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया x² + 3x + 2 y बराबर, मान लिया x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, dy/dx बराबर d/dx, यहां पर ये x² + 3x + 2। अब देखो आपको पता है x² का करेंगे तो अवकलन 2x होगा, 3x में 3 मिल जाएगा एंड 2 का हो जाएगा 0, तो +0 इतनी ही आएगी वैल्यू, तो हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप ले रहे हैं d/dx एंड ये है dy/dx बराबर d/dx 2x + 3, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा, d2y/dx², 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए बात मेरी, ठीक है। तो सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले हैं इसी तरीके से, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है x की पावर 20, तो y बराबर x की पावर 20 ले लिया और आपको पता है दो बार अवकलन करना है, तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx x की पावर 20, तो घात आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 x की पावर 19, ठीक है। देन अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d/dx एंड dy/dx बराबर 20 को बाहर रखेंगे इनटू d/dx x की पावर 19 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर 20 गुणे 19 आगे आ जाएगा एंड x की पावर हो जाएगा 18। तो ये कर रहे हैं आप d2y/dx², 19 दूनी 38, 380 x की पावर 18, तो ये हो जाएगा भैया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल हो पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दिया है x cos x y बराबर ले लिया। आप देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लग जाएगा, ठीक है, इनटू वाला फर्स्ट सेकंड रूल लगा दोगे आप। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं dy/dx बराबर फर्स्ट सेकंड रूल के लिए d/dx एंड ये है x cos x। तो भाई फर्स्ट सेकंड रूल कैसे कि पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो d/dx cos x प्लस दूसरे वाले को बाहर रखो एंड d/dx पहले वाले का अवकलन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x cos x का माइनस का sin x प्लस cos x एंड x का होता है 1, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आ रहा है भाई, dy/dx बराबर माइनस x sin x प्लस cos x। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d/dx एंड dy/dx बराबर माइनस को बाहर रख रहे हैं एंड d/dx ये हो रहा है x sin x प्लस d/dx cos x।
तो इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है आपको, d2y अपॉन dx² बराबर यहां पर माइनस एंड फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का आपको पता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बाहर है और ये है x इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स है और x का हो जाएगा 1 और यहाँ पर है माइनस का साइन एक्स। तो ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एंड माइनस का साइन एक्स। तो फाइनल आंसर यहां से क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx²। फाइनल आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। तो ये हो जाएगा भैया फाइनल आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आपको दिया log x तो y बराबर ले लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो रहा है भाई, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx log x dy अपॉन dx log x का होता है 1 अपॉन x, ठीक है। यानी आप यहां पर कह रहे हैं भाई dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर x की पावर -1। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x की पावर -1। तो यहां पर कितना होना भाई, d2y अपॉन dx² बराबर -1 आगे आ जाएगा एंड ये x की पावर हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहां पर d2y अपॉन dx² हो रहा है -1 इंटू x की पावर -2। तो यहां से फाइनल आंसर आप कह सकते हैं भाई d2y अपॉन dx² बराबर -1/x²। चूंकि पावर जो है वो ऊपर है, निगेटिव है, तो नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, d2y अपॉन dx² बराबर -1 अपॉन x²। तो भैया ये हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यदि आपको x की पावर 3 log x, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगना है तो y बराबर ले लिया और x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x की पावर 3 log x, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो x की पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस log x को बाहर रखेंगे एंड d अपॉन डी एक्स की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 3 log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x की पावर 3 का 3x², ठीक है। तो x की पावर 3 से काट रहे हैं तो बचेगा x² प्लस ये हो गया 3x² इंटू में log x, ये हो गया dy अपॉन dx के लिए। अब x के सापेक्ष आप पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो d अपॉन dx dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x² प्लस 3 को बाहर रखेंगे एंड d अपॉन dx यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड बार आप लगाओगे x² log x, ठीक है। x² log x में फर्स्ट सेकेंड रूल लग जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है भाई, d2y अपॉन dx² बराबर x² का हो जाएगा 2x प्लस 3 को बाहर रखेंगे, x² को बाहर रखा, d अपॉन dx log x का अवकलन किया प्लस log x को बाहर रखा इंटू d अपॉन dx x² का अवकलन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है भाई 2x प्लस 3 एंड ये हो गया x² इंटू में log x का 1 अपॉन x प्लस log x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। तो x² से x काट रहे हैं तो ये हो गया 2x प्लस 3, यहाँ पर बचेगा x प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू का log x, ठीक है। 3 का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो गया 2x प्लस का 3x प्लस का 3 दूनी 6x इंटू log x। तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा भाई d2y अपॉन dx² बराबर 5x प्लस 6x log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर है बात मेरी, ठीक है ना, समझ गया। तो सिंपल सवाल था, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यदि x e की पावर x sin 5x। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 5 के इस आंसर में देखो 5x प्लस 6x log x दे रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो x जो है वो कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ पर आप और के रूप में और आंसर निकाल सकते हो आप d2y अपॉन dx² बराबर x कॉमन निकालो तो अंदर बच जाएगा 5 प्लस 6 log x। तो इसको भी आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर वाला भी आंसर था,
ठीक है। और उत्तर वाला में आपका ये आंसर आ रहा है, तो वहां पर क्या है कि x कॉमन निकाल ली गया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर मान लिया और x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, तो ये हो रहा है dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx e की पावर x इंटू का साइन 5x, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा देते हैं, तो e की पावर x इंटू डी अपॉन dx साइन 5x प्लस साइन 5x इंटू डी अपॉन dx e की पावर x। तो यहां पर आप कर रहे हैं e की पावर x इंटू साइन का हो जाएगा cos 5x इंटू डी अपॉन dx 5x प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5x का हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का होता है 1, तो ये जाएगा 5 e की पावर x इंटू का cos 5x प्लस यहां पर ले रहे हो आप e की पावर x इंटू का साइन 5x। अब यहां पर e की पावर x कॉमन निकल रहा है, तो dy अपॉन dx बराबर ले रहे हो आप dy अपॉन dx बराबर e की पावर x कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो आप, 2 बार अवकलन करने के लिए कहा गया है। तो द्वितीय अवकलन करने पर यानी दूसरी बार अवकलन कर रहे हो, तो d अपॉन डी एक्स एंड ये है dy अपॉन dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल लगना है, तो d अपॉन dx एंड e की पावर x और ये है 5 cos 5x प्लस साइन 5x इतना, ठीक है। तो यहां पर ये कितना मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फर्स्ट सेकेंड रूल लगा दो, e की पावर x को बाहर रखा d अपॉन dx एंड ये 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस यहां पर 5 cos 5x प्लस साइन 5x को आप बाहर रख रहे हैं, इंटू में d अपॉन dx e की पावर x को अलग रख लिया, तो ये कितना मिल रहा है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर e की पावर x एंड 5 को बाहर रखना है d अपॉन dx cos 5x और प्लस d अपॉन dx साइन 5x, ठीक है, प्लस यहां पर 5 cos 5x प्लस का साइन 5x एंड e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है भाई, e की पावर x एंड ये 5 cos का होता है माइनस का साइन 5x एंड 5x का आप अवकलन फिर से कर देंगे, ठीक है, प्लस साइन x का हो जाएगा cos 5x इंटू में 5x का आप फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। और यहां पर आपको मिल रहा है प्लस ये है 5 cos 5x प्लस साइन 5x एंड e की पावर x, ठीक है। तो यहां पर कितना हो रहा है भाई, e की पावर x और ये हो रहा है 5 एंड माइनस का साइन 5x और 5x का निकल के आएगा इंटू में 5 प्लस cos 5x का निकल के आएगा इंटू में 5 और यहां पर ही चलेगा प्लस e की पावर x आगे ले लिया, तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हो, e की पावर x तो कॉमन निकाल लो, ठीक है, और दूसरी बात ये 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 25 और बाहर लगाया माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 25 साइन 5x फिर ये 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 cos 5x एंड 5 cos 5x 5 cos 5x एंड 5 cos 5x हो जाएगा 10 cos 5x और ये प्लस का साइन 5x इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 24 साइन 5x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर फाइनल आंसर जो आएगा e की पावर x एंड ये 5 cos 5x है तो ये हो रहा 10, ठीक है। यहां पर आप कर रहे हो ये 5 cos 5x एंड 5 cos 5x कर दिया 10 cos 5x और 25 में से एक जाएगा तो माइनस का 24 साइन 5x। अच्छा 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 2 और कॉमन निकाल लो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2 कॉमन निकला e की पावर x हो गया एंड यहाँ पर जाएगा 5 cos 5x माइनस का 12 साइन 5x, ठीक है। तो भाई ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, वीडियो को रिवर्स करो, समझो,
चीजें हर एक चीज क्लियर रहेगी। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको दिया e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो y बराबर ले लिया और x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं। तो e की पावर 6x इंटू d अपॉन dx cos 3x प्लस cos 3x इंटू d अपॉन dx e की पावर 6x। ठीक है, तो e की पावर 6x हो रहा है, इंटू में cos 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और आपको पता है 3x का हम फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन dx 3x प्लस cos 3x e की पावर 6x का e की पावर 6x एंड 6x का फिर से अवकलन कर दोगे। तो यहां पर कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है माइनस का e की पावर 6x इंटू का साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस यहां पर दे रहा है e की पावर 6x इंटू का cos 3x एंड 6x का हो जाएगा 6। तो यहां पर आप कितना कह रहे हो भाई, माइनस 3 e की पावर 6x इंटू का साइन 3x और प्लस का 6 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो यहाँ e की पावर 6x कॉमन है, e की पावर 6x आसानी से आप कॉमन निकाल रहे हो, तो भाई dy अपॉन dx बराबर e की पावर 6x कॉमन निकाला एंड ये माइनस का 3 साइन 3x प्लस एंड 6 कॉस 3x। अब इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, तो d अपॉन dx dy अपॉन dx एंड d अपॉन dx e की पावर 6x माइनस का 3 साइन 3x प्लस का 6 कॉस 3x, इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हो आप, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां पर e की पावर 6x इंटू d अपॉन dx माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x प्लस एंड माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x को बाहर रखा, इंटू में d अपॉन dx e की पावर 6x का अवकलन कर रहे हो। तो यहां पर कितना होना भाई, e की पावर 6x एंड माइनस को 3 बाहर रखा, d अपॉन dx साइन 3x का अवकलन प्लस 6 को बाहर रखो, d अपॉन dx cos 3x का अवकलन प्लस यहां पर कर रहे हो माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x सिंपल। e की पावर 6x का e की पावर 6x हो जाएगा एंड 6x का फिर से करोगे d अपॉन dx 6x का अवकलन फिर से। तो यहां पर आपको कितना मिल रहा है, e की पावर 6x यहां पर कितना हो गया माइनस 3 एंड साइन 3x है ना, तो साइन 3x का कितना हो जाएगा भाई, साइन 3x का हो जाएगा cos 3x एंड 3x का फिर से अवकलन d अपॉन dx 3x का अवकलन फिर से 6 इंटू कॉस 3x का माइनस का साइन 3x एंड 3x का अवकलन फिर से d अपॉन dx 3x का अवकलन फिर से करेंगे, प्लस ये आपका बचा यहाँ पर प्लस माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू में e की पावर 6x इंटू 6x का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना हो रहा भाई, e की पावर 6x एंड ये माइनस का 3 cos 3x एंड 3x का कितना बचेगा 3 प्लस 6 माइनस का साइन 3x इंटू में 3x का हो जाएगा 3 सिंपल, प्लस यहाँ पर 6 e की पावर 6x को आगे ले लिया एंड माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ठीक है, e की पावर 6x कॉमन है, e की पावर 6x कॉमन निकालते हो और अंदर बच जाएगा ये माइनस का 3 का 9 cos 3x एंड माइनस का 6 18 साइन 3x। ठीक है, और चूंकि e की पावर 3x कॉमन निकाला था आपने, e की पावर 3x कॉमन निकाला था तो बचा था 6, अब 6 का आप अंदर गुणा कर दोगे तो माइनस का 6 18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x। ठीक है, इतना मिल जाएगा, तो 36 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 27। तो e की पावर 6x एंड 27 प्लस का cos 3x 18 36, तो माइनस का 36 साइन 3x। ठीक है, अच्छा कॉमन कितना निकाला 9 37 9 को 36, तो 9 कॉमन निकाला तो d
2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 कॉमन निकला e की पावर 6x और अंदर बचेगा 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x, इतना बच जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल सिंपल है, देखो सवाल आपसे बनने चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है tan इनवर्स x, तो y बराबर मान लिया, माना y बराबर tan इनवर्स x, तो x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो और 2 बार अवकलन करना है। तो पहली बात तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा भाई, ये हो रहा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इसके बाद एक बार और अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अंश हर वाला रूल लगा देना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक का अवकलन, माइनस एक को बाहर रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेना। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कितना हो रहा है भाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा देखो एक का अवकलन 0 होता है ना, एक का अवकलन 0 होता है, तो टोटल का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 0 माइनस, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स एक का अवकलन कर रहे हो प्लस d अपॉन डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहे हो, और कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि माइनस का पूरे में गुणा होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो रही है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा, 0 हटा दो, माइनस एक का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या मिलना भाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दिया log x, तो y बराबर log x ले लिया। ठीक है, और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एंड log x। ठीक है, तो आपको पता है log के आगे जो कुछ भी होगा वो किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा एंड log x का आपको फिर से अवकलन करना है d अपॉन डी एक्स, और इनटू में log x का फिर से आप अवकलन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा भाई, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन log x इंटू में log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x। तो ये आप ले रहे हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन x log x। x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिखिए कि d अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स, पुनः अवकलन करने पर, एंड ये d अपॉन डी एक्स एंड 1 अपॉन x log x। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा भाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा यहाँ पर आंसर वाला फॉर्मूला लगा रहे हो आप। ठीक है ना, तो x log x इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स x log x अपॉन में x log x का यहाँ पर आपने ले लिया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, पहली बात तो देखो यहाँ पर एक का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा करने पर 0 मिलेगा आपको, 0 माइनस 1 का इंटू हो रहा है तो हटा दो, और x log x में आप फर्स्ट सेकंड रूल लगा दोगे, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स x। ठीक है, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो रहा है भाई, ये हो 0 है, हटा देंगे तो माइनस एंड x log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, x से ऊपर नीचे काट दो, माइनस 1 प्लस log x बचा अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है।
ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है, d2y अपॉन dx² बराबर -1 प्लस log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो भैया ये हो गया फाइनल आंसर। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के सवाल में। कोई दिक्कत आती है रिवर्स करो वीडियो और अच्छी तरीके से समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है साइन log x, तो y बराबर ले लिए, माना y बराबर साइन log x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन log x। अच्छा, साइन का क्या होता है भाई, साइन का होता है cos, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos log x, और log x का आप फिर से अवकलन करोगे क्योंकि log x जो है अतिरिक्त है, ठीक है। तो log x का कितना निकलेगा x, तो 1 अपॉन x, तो cos log x अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड यहाँ है ये cos log x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पर अंश हर वाला रूल लगा रहे हो आप, d2y अपॉन में dx² बराबर x इंटू डी अपॉन dx cos log x माइनस का cos log x इंटू में d अपॉन dx x, ठीक है। और अपॉन में x का होल स्क्वायर, तो x² हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा भाई, d2y अपॉन dx² बराबर x इंटू, तो cos का होता है माइनस का साइन, तो ये हो रहा माइनस का साइन log x एंड log x का फिर से अवकलन करोगे तो d अपॉन dx log x, ठीक है। और माइनस cos log x और इंटू में x का अवकलन 1 हो जाएगा, अपॉन में ये है x², ठीक है। तो यहां से कितना मिलना है x, ये माइनस का साइन log x एंड log x का हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस का cos log x, एक का गुणा करने पर वही रहेगा और x², ठीक है। अब ये ऊपर नीचे x है जो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर माइनस का साइन log x माइनस का cos log x अपॉन में x। चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो d2y अपॉन dx² बराबर माइनस कॉमन निकालने पर हुआ साइन log x प्लस cos log x अपॉन में x। तो ये फाइनल आंसर आप कह सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल होना था, हो गया, कोई भी परेशानी नहीं है, ओके। यहां पर स्क्वायर और चलाना था, तो x² और लेना था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया लिखने में, तो ये x² हो जाएगा। अभी सही है, क्लियर है बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx² प्लस y बराबर 0। तो दिया है इतना, y बराबर ले लिया, x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx बराबर 5 को बाहर निकालो, d अपॉन dx cos x माइनस का 3 इंटू d अपॉन dx एंड sin x, ठीक है। तो ये हो रहा भाई dy अपॉन dx बराबर 5 cos x का माइनस का sin x माइनस 3 sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx बराबर माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। तो dy अपॉन dx बराबर आपने ले लिया, माइनस को बाहर निकाल लो, एंड ये हो गया 5 sin x माइनस का 3, या फिर मत निकालो, ठीक है, इतना ही रहने दो। अब इसी में x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर माइनस का 5 d अपॉन dx साइन x एंड माइनस का 3 इंटू में d अपॉन dx cos x, ठीक है। तो ये कितना हो रहा भाई, d2y अपॉन dx² बराबर माइनस का 5 sin x का हो जाएगा cos x एंड माइनस का 3 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 5 cos x और माइनस माइनस प्लस का 3 sin x। एक्चुअली में ये चीज है क्या, d2y अपॉन dx² बराबर अगर यहां से माइनस निकाल लें तो ये बन जाएगा 5 cos x माइनस का 3 sin x एंड 5 cos x, ये 5 cos x माइनस का 3 sin x था y, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 5 cos x माइनस का 3 sin x था y, ठीक है। तो ये y उठा लेंगे, तो यहां पर रख देंगे, तो ये d2y अपॉन dx²,
डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई। ठीक है, ऐसा क्यों किया? तो ये ध्यान रखा करो सवाल को हल करते समय, हमेशा ये याद रखना चाहिए, सवाल का सॉल्यूशन करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई दिया क्या, आपको दिया ये था, और उससे ज्यादा आपको निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लस वाई करना, तो निश्चित तौर पे जो वाई होगा इस तरफ आएगा तो माइनस का वाई रहेगा, तभी माइनस का वाई इस तरफ आगे प्लस का वाई होगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि माइनस का वाई यहां पर होगा तभी वो पक्षांतर होगा, इस तरफ आके प्लस का वाई होगा। तो जो चीज सिद्ध करनी है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात मेरी? तो माइनस का वाई इस तरफ ले आओगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इतना अपन को दिखाना था। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? बात ओके। क्वेश्चन नंबर आपको 12 इस प्रकार से कह रहा है कि यदि y बराबर कॉस इनवर्स x तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। अब सवाल को समझने की कोशिश करना, आपको जो भी सॉल्यूशन निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, वो सिर्फ और सिर्फ y के पदों में होना चाहिए। तो करना कैसे समझो। देखो y बराबर कॉस इनवर्स x मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स है ना, तो अगर हम कॉस इनवर्स को इस तरफ ले आए y के साथ, तो आप क्या कह सकते हो कि ये हो गया कॉस y बराबर x, है ना, ऐसा कह सकते हैं। यानी आप कह रहे हो x बराबर कॉस y। अब y के पदों में करना है तो यहां पर क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष नहीं भैया मेरे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी वाई एक्स बराबर d अपॉन डी वाई कॉस y। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर कॉस का होता है माइनस का साइन y। अब देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब याद रखना, अगर आप यहां पर dx अपॉन dy में फिर से y के सापेक्ष कर देंगे d अपॉन dy, तो ये निकल के आएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर। जबकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये नहीं निकालना, ठीक है, समझना मेरी बात को। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब d2x अपॉन dy स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। और आपने अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास dx अपॉन dy है, तो अगर आपने y के सापेक्ष किया d अपॉन dy, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर, जो कि इसकी तरह नहीं है, तो ये चीज नहीं निकालनी है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या करना है, इसको पलट देना है ना। अगर इसको आपने पलटा तो पलटने पर क्या होगा भाई, dy अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का साइन y, ये होगा। अच्छा, साइन y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस का कॉसेक y। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो d अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स माइनस का कॉसेक y, ठीक है। तो अब ये चीज आप कह पाओगे कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस बाहर निकाल लो, d अपॉन डी एक्स कॉसेक y, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस, अब कॉसेक y का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक y इंटू का कॉट y, ठीक है। अब y क्या कर रहे हो तो ये कितना निकल के आएगा, dy अपॉन dx और निकल के आएगा, है ना, dy अपॉन dx और निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक y इंटू का कॉट y। एंड dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी भैया, dy अपॉन dx की वैल्यू थी माइनस का कॉसेक y, ठीक है। तो यहां पर रख दो माइनस का कॉसेक y। तो अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू का कॉट y। ये हो गया फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत आती है, देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सवाल सिंपल था। क्या किया गया है ये समझो, y के पदों में निकालने के लिए आपने क्या किया, y के पदों में निकालने के लिए cos को ले गए, तो x बराबर cos y ले लिया, x बराबर cos y ले लिया। अब पहले y के सापेक्ष अवकलन कर दिया, y के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dy हो गया माइनस का साइन y। अब इसको पलट दो तो dy अपॉन dx हो गया माइनस का cos y। अब x के सापेक्ष कर दो, क्यों कर दो x के सापेक्ष, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड cos y का होता है माइनस का cos y इंटू माइनस का cosec y इंटू cot y,
कॉसेक वाई का माइनस का कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पर डीवाई अपॉन, चूंकि वाई के एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई है, तो आपका डीवाई अपॉन डी एक्स और बनेगा, तो डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक वाई रख दी, इंटू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू का कॉट वाई। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो रिवर्स करो, सुनो समझो जानो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपको दिया यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। ठीक है, अभी देखो ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया था आपको, अगर इसका पार्ट 1 आपने देखा है तो मैंने वहां बताया था, समझाया था और कहा था कि y2 और y1 क्या होंगे। ठीक है, तो y2 का मतलब है 2 बार अवकलन और y1 का मतलब है 1 बार अवकलन। ठीक है, इसके जो पार्ट 1 में मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वो मैंने सारी चीज में कॉन्सेप्ट में क्लियर कराई थी। तो y2 का मतलब क्या, y2 का मतलब 2 बार अवकलन, y1 का मतलब 1 बार अवकलन। ठीक है, तो वही करना है, पहली बात तो दो बार अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो dy अपॉन dx बराबर 3 बार आएगा d अपॉन dx cos log x प्लस 4 बार d अपॉन dx एंड sin log x। ठीक है, 3 कॉस का होता है माइनस का साइन log x एंड इनटू में log x का फिर से अवकलन करेंगे d अपॉन dx log x प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos log x एंड log x का फिर से अवकलन d अपॉन dx एंड log x का फिर से अवकलन। तो यहां पर कितना बन रहा है माइनस का 3 साइन log x इंटू में log x का 1 अपॉन x प्लस 4 cos log x इंटू में log x का 1 अपॉन x। ठीक है, अब 1 अपॉन x को आप बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन x चाहे यहां पर देखो dy अपॉन dx, ये है dy अपॉन dx बराबर माइनस का 3 साइन log x और प्लस का 4 cos log x। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया कि 1 अपॉन x को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। 1 अपॉन x को क्या किया आपने, 1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट रूप में 1 अपॉन एक्स कॉमन था तो 1 अपॉन एक्स बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब dy अपॉन dx क्या है, बेसिकली y1 है ना, एक बार अवकलन को y1 बोलेंगे तो ये हो जाएगा भाई y1 और x को यहां ले आओ तो x y1 बराबर माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो कि इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दे रहे हो। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो y1 क्या है, dy अपॉन dx है। ठीक है, dy अपॉन dx, ध्यान रखना x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हो तो d अपॉन dx एंड ये अंदर है x इंटू y1 क्या है एक्चुअली में dy अपॉन dx है बराबर d अपॉन dx एंड माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हो तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एंड यहां पर ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एंड d अपॉन डी एक्स का अवकलन कर रहे हैं बराबर यहां पर अलग कर दो माइनस का 3 d अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। ठीक है, प्लस 4 d अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो रहा है भाई x इंटू ये हो रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा भाई dy अपॉन डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इंटू 1 आएगा बराबर में माइनस का 3 साइन लॉग एक्स है तो इस ये बन जाएगा cos log x एंड log x का फिर से अवकलन d अपॉन डी एक्स एंड log x का फिर से अवकलन कर देंगे प्लस का 4 cos का हो जाएगा भाई साइन माइनस का साइन log x। ठीक है, और इंटू में d अपॉन डी एक्स log x का फिर से अवकलन। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये y2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा y1। ठीक है, y1 एंड बराबर में यहां पर हो रहा माइनस का 3 cos log x का 1 अपॉन x और प्लस माइनस हो जाएगा 4 साइन log x इंटू में log x का 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये हो रहा है x y2 प्लस y1 एंड बराबर में
1/x कॉमन ले लो, 1/x कॉमन लिया तो माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है, ये माइनस है, दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकाल दिया, x भी 1/x भी कॉमन है तो 1/x भी कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो माइनस 1/x कॉमन निकालने पर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x आपका y था, ठीक है, ध्यान है, ये देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x था y, तो यहाँ पर अपन टोटल वैल्यू y रख सकते हैं और x को यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, इस x को यहाँ पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा x एंड x y2 प्लस y1 बराबर माइनस का y आ गया। तो फाइनल आंसर आपको चाहिए था x स्क्वायर y2 प्लस x y1, y इस तरफ आएगा तो प्लस y बराबर 0, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत आती है वीडियो को रिवर्स करो, समझो, जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको यहां पर ये याद रखना है कि इस y2 का मतलब क्या है, इस y2 का मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड इस y1 का मतलब है dy अपॉन dx, और ये चीज मैं ऊपर बताई थी जब मैंने इसका पार्ट 1 बताया था, शुरुआत में कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया था, वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है इस प्रकार से कि यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mn y बराबर 0। सवाल अगर देखा जाए तो सवाल सिंपल है, कुछ नहीं, 2 बार अवकलन करना है एंड वैल्यू पुट करके निकाल लेना है LHS बराबर RHS, ठीक है। तो y बराबर ले लिया, x के सापेक्ष आपको पता अवकलन कर रहे हैं, तो यहां से आपको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर a को बाहर रखा d अपॉन dx e की पावर mx प्लस b को बाहर रखा d अपॉन dx e की पावर nx, ठीक है। तो ये कितना हो रहा भाई, a इंटू ई की पावर mx का e की पावर mx इंटू d अपॉन dx एंड mx का फिर से अवकलन प्लस b इंटू ई की पावर nx इंटू d अपॉन dx nx का फिर से अवकलन, ठीक है। तो ये हो रहा है a e की पावर mx इंटू mx में m बाहर रहेगा एंड x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा प्लस b e की पावर nx इंटू nx में n बाहर रहेगा, x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये हो रहा भाई a m e की पावर mx प्लस b n इंटू ई की पावर nx, ठीक है, ये है dy अपॉन dx। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर am बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, am बाहर आया, d अपॉन dx e की पावर mx प्लस एंड bn बाहर आएगा, bn d अपॉन dx e की पावर nx, ठीक है। तो ये हो रहा भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर am इंटू ई की पावर mx का ई की पावर mx इंटू mx का फिर से अवकलन, ठीक है, mx का फिर से अवकलन प्लस bn ई की पावर nx इंटू d अपॉन dx nx का फिर से अवकलन, ठीक है। तो ये हो रहा है am इंटू ई की पावर mx इंटू mx का आपको पता है m इंटू 1 आएगा प्लस यहाँ पर bn इंटू ई की पावर nx इंटू nx का n आएगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना हो रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो रहा भैया am स्क्वायर ई की पावर mx प्लस bn स्क्वायर ई की पावर nx, ठीक है, ये निकल आया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो तो LHS क्या था भैया, LHS वाला पार्ट था d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में m प्लस n dy अपॉन dx एंड प्लस का m n y, ठीक है, बराबर में 0 दिखाना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली आपने, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो a m स्क्वायर ई की पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई की पावर nx माइनस में m प्लस n dy अपॉन dx की वैल्यू रख रहे हो, तो dy अपॉन dx की वैल्यू रख रही है a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, ठीक है। तो a m e की पावर mx एंड प्लस b n e की पावर nx, ये वैल्यू रख रहे हो प्लस m n, y की वैल्यू कितनी रखनी है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये वैल्यू रखनी है, गुणा करेंगे अंदर तो ये हो रहा भाई a
एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम का अंदर गुणा कर लो, एम का अंदर गुणा करेंगे तो ए एम और एम हो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब एन का गुणा कर लो तो माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स एंड माइनस का बी एन 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 स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। यहां पर एम एन का गुणा कर रहे हो तो प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब आप सिंपली देख पा रहे हो कि क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स से प्लस माइनस से ये कट गया, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स से प्लस माइनस ये कट गया, ठीक है। माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स और प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये कट जाएगा एंड माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे, तो एंड में सब कुछ कैंसिल आउट होगा तो बराबर आ जाएगा जीरो, तो जो हो जाएगा आर एच एस, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो रिवर्स करो, समझो, चीजों को जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छे लग जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लाइव क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करो एक्सपी क्लासेस, वहां से आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, और वहां पर लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फीस है और उस फीस के अंतर्गत आपको पीडीएफ नोट सॉल्यूशन डाउट क्लियरेंस हर एक चीज कराई जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49y है। तो जो दिया है वो ले लिया, आपको पता है x के सापेक्ष अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर 500 को बाहर रखो, d अपॉन dx e की पावर 7x प्लस 600 को बाहर रखा, d अपॉन dx e की पावर माइनस का 7x, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा भैया 500 e की पावर 7x का 7x एंड 7x का अवकलन करोगे तो निकल के आएगा 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x एंड माइनस 7x का करोगे तो निकल के आएगा माइनस का 7, ठीक है। तो क्या करो 7 को कॉमन निकाल लो और अंदर बच गया 500 e की पावर 7x एंड माइनस है तो ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस 7 था, आपने सिर्फ 7 निकाला, यहां से 7 निकाला, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 600 e की पावर माइनस का 7x, ठीक है। एक बार पुनः अवकलन कर दोगे, ये dy अपॉन dx है, तो पुनः अवकलन करने पर यानी d अपॉन dx dy अपॉन dx। अब यहाँ पर 7 बाहर रखोगे, यहाँ पर 500 बाहर रहेगा एंड d अपॉन dx e की पावर 7x माइनस का 600 d अपॉन dx e की पावर माइनस का 7x, सिंपल, ठीक है। तो यहां से कितना मिला आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 7 एंड ये 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x, आपको पता 7x का फिर से करोगे तो 7 मिलेगा, माइनस का 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x एंड माइनस 7x का मिलेगा माइनस का 7, ठीक है, इतना। अच्छा फिर वही चीज यहाँ पर 7 कॉमन आएगा और ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस 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 कर देगा प्लस, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, 7 को बाहर निकालो, 7 इंटू 7 एंड गुणा ले लो इस तरीके से, 500 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, तो सती 49 हो जाएगा एंड ये वाली वैल्यू थी y की, 500 e की पावर 7x एंड प्लस का 600 e की पावर माइनस का 7x, ये था y का मान, ठीक है। तो रख दोगे तो 49y आ जाएगा जो अपन को निकालना था, बिल्कुल आ जाएगा। तो रखने पर वैल्यू हो रही है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49y, 49y, ठीक है। तो ये आपको निकालना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इति सिद्धम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यदि y बराबर e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, यदि e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। तो जो दिया है उसको ले लिया। अब इस सवाल को करना कैसे, इसकी अप्रोच क्या रहेगी वो समझो। देखो e की पावर y बराबर आप लिख लो 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो d अपॉन dx e की पावर y बराबर, एंड यहां पर आंसर वाला फॉर्मूला लगा देना अपन को, d अपॉन dx 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, सिंपल। तो e की पावर y का भाई e की पावर y हो जाएगा एंड y के लिए dy अपॉन dx निकल के आएगा,
बराबर, यहाँ आंसर लगा रहे हैं तो x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है एक का अवकलन 0 होना, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इतना हिस्सा। ठीक है, तो e की पावर y, अब e की पावर y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर y के स्थान पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिख दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड इनटू में dy अपॉन dx बराबर, ये हो गया 0 माइनस, एंड यहां पर आप अलग अलग अवकलन कर दो। ठीक है, चूंकि 1 का इंटू करा रहे हो तो वही चीज होगी, और d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 में अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स के साथ कर देंगे प्लस d अपॉन डी एक्स 1 के साथ कर दोगे आप। ठीक, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो ये नीचे से ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये नीचे था तो x प्लस 1 ऊपर ले गए, एंड यहां बचा 0 माइनस x का अवकलन आएगा 1, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस, एंड dy अपॉन डी एक्स 1 का अवकलन करेंगे तो आएगा 0 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सिंपल। ठीक है, इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स बराबर एंड d अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इतना ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पर आंसर वाला फॉर्मूला फिर से लगा दोगे तो x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये देखो माइनस 1 का पहली बात तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचा 0 माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, इसमें अंदर बांट देंगे d अपॉन डी एक्स एक्स में प्लस d अपॉन डी एक्स 1 में, इतना बांट दिया अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, देखो 1 का गुणा करने से वही चीज रहेगी, 1 का अवकलन x का अवकलन करने पर आपको 1 मिलेगा एंड 1 का अवकलन करने पर 0 मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप ले रहे हैं 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये कितना था, ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को देखो अगर मैं कहूं प्लस 1 का स्क्वायर तो भी 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर तो भी 1, है ना, सिंपल कह सकता हूं कि नहीं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं भाई, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तब भी वही चीज बनी रहेगी, है ना, यहां से भी यही चीज बनी रहेगी और इसमें माइनस लगाने से भी तो भी वही चीज बनी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जो था वो था dy अपॉन डी एक्स। देखो dy अपॉन डी एक्स कितना था, dy अपॉन डी एक्स था माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो उठा के रख दोगे। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह dy अपॉन डी एक्स रख दोगे, तो फाइनल आंसर जो आपको सिद्ध करना था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इतना अपन को निकालना था कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लेना, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपको इस प्रकार से दिया कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके के सवाल है, आपको पता है y2 का मतलब है 2 बार अवकलन, y1 का मतलब है 1 बार अवकलन। सिंपल, तो y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ले लिया एंड x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, पहले घात के लिए हल करोगे तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू में d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का फिर से अवकलन कर दोगे। ठीक है, तो ये हो रहा 2 एंड tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, तो ये dy अपॉन डी एक्स कितना हो रहा है भाई, dy अपॉन डी एक्स हो रहा है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है तो इसको इस तरफ ले आओ,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं क्योंकि y2 निकालना था, है ना, दोबारा अवकलन करना था। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d अपॉन dx एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx बराबर 2 को बाहर रखो, d अपॉन dx tan इनवर्स x। यहां पर फर्स्ट सेकंड रूल लगा देते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में d अपॉन dx, ये आएगा dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx एंड इंटू में d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो रहा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो रहा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहां पर dy अपॉन dx इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का देखो 1 का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर में 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर को आप इसको क्या बोलोगे भाई, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर को इसको आप y2 बोलते हो। ठीक है, और dy अपॉन dx को इसको आप y1 बोलते हो, सिंपल है ना। तो बोलते हैं तो ये यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये हो गया 2x, आगे ले लो 2x y1 बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां पर गुणा कर दो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 बराबर 2। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2। इतनी ही चीज अपन को सिद्ध करनी थी, तो ये हो गया भाई हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही अपन को सिद्ध करना था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2, तो भाई हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात, सवाल सिंपल है। और आपने ये देखा कि अवकलन की अभी तक आपने सारी चीजें समझने के बाद अवकलन के सवाल बहुत ही सिंपल हो जाते हैं अगर आप उनको जान जाते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसी के साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस नोटिफिकेशन को बेल को नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस जरूर कर लेना, उसको ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि कोई भी जो वीडियो आता है यूट्यूब पर उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना अगर आप ऑल सेलेक्ट कर लेते हो, वरना क्लास छूट जाती है तो फिर कहते हो कि सर ये क्लास नहीं हुई। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लो, लाइक शेयर कमेंट्स कर लो अगर वीडियो अच्छा लग जाता है। और साथ ही मैं ये कहूंगा अगर आप वास्तव में अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं तो उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है प्ले स्टोर में, जाइए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।